बहुत सारी है। खाने में कीड़े निकल रहे हैं, मेस में ठंडा पानी नहीं आ रहा है, कूलर खराब पड़े, हमें वाईफाई सही से नहीं मिल रहा है, हमें ब्लॉक सी में रखा गया है, वहाँ पे वॉशरूम्स को क्लीन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी वाईफाई नहीं चल रहा है। हमने कंप्लेन भी की, राजिया मैम को बोला भी, साजिया मैम को बोला भी, सही उन्होंने बोला ठीक है करवा देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। मैनेजमेंट हमको दिक्कत मैनेजमेंट से, उसकी डेथ के बाद क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कैसे उसे हैंडल किया, हमें उससे प्रॉब्लम है। उसकी डेथ हुई थी 8:30 बजे के करीब, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था 10:30। लड़कियां जब उसकी रूममेट थी उन्होंने देखा तो उनको अलग अलग रूम में बंद किया गया, उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए और अभी लड़की की बॉडी टंगी हुई है तो उसका पल्स नहीं चेक किया गया कि बच्ची जिंदा है कि नहीं, रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, बाकी जो लड़कियां उनको रूम में बंद कर दिया गया। वहाँ की लड़कियाँ मेरी दोस्त है, रात में कॉल करके वो लोग काँप रहे हैं, रो रहे हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। अगर कोई पर्सनल इश्यू भी होता है तो इंसान को एस्केप करने के लिए कोई जगह चाहिए होता है। वहाँ पे 6 बजे हॉस्टल बंद करते हैं, कैंपस के बाहर तो जा ही नहीं सकते, जंगल है, खेत है, कुछ भी नहीं है। वर्कर्स उनके वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, उनके टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके पूरे दिन उनके रूम में अलमीरा का काम चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे? नहीं है तो हम किसके पास जाए? स्टूडेंट बॉडी होना चाहिए ना कि हम किसके कन्वे किसके सहारे करें, कुछ तो होना चाहिए, वैसे कुछ है नहीं। तो यही हमको दिक्कत है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हमको उल्टा धमका रहे हैं। ये कोई चीज़ नहीं हुआ इस हैंडल करने का इस सिचुएशन को, ये हमको धमका के क्या होगा? तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो। चाहे उनके पेरेंट्स, तो हम लोग अगर उनके जिस लड़की ने सुसाइड किया अगर उनके पेरेंट्स आएंगे तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग खाना पीना खा के अगर उनके पेरेंट्स आएंगे तो सब आएंगे, सब के सब आ जाना। अगर उनके पेरेंट्स आएंगे तो उनको कंसर्न दिखाओ कि जो हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है, कि आगे जिनके भी पेरेंट्स की बेटी या बेटा यहाँ पढ़ रहा हो, सब आगे का आने वाला फ्यूचर सब सही रहे। तो अगर उनके पेरेंट्स आए तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आ जाए, ठीक है? और अगर कुछ देखो, हम वो नहीं बोल रहे, अगर कुछ भी पैसा का हेल्प चाहिए होगा तो वो फैकल्टी डायरेक्टर प्रोफेसर करेंगे, वो हम लोग हैं, उसके लिए चिंता नहीं करना। वो अगर वो करना ही पड़ेगा, वो कर रहे हैं, हाँ वो रात से भी कर रहे हैं। पर अगर हम लोग को सहानुभूति दिखाना है, उन लोग के पेरेंट्स के साथ खड़े रहना है, तो वो अगर पेरेंट्स आए, ये नहीं कि प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग सब आ गए तो जब पेरेंट्स आए तो कोई नहीं आए। पेरेंट्स आए तो भी आना पड़ेगा, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं। आएंगे वो अपडेट मिलेगा, अगर सर बताएंगे तो। अगर पेरेंट्स आएंगे तो सब लोग आना, सब लोग उनके साथ रहेंगे। उनका जो अब उनकी बेटी चली गई है, बट उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी कुछ कर पाए हम लोग तो रहेंगे, और सब रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी का चेहरा यहाँ पे किसी का दोस्त को याद नहीं रहेगा। और एक बार योगेश सर को बुला के सॉरी बुलवा दिया जाए। रेजिग्नेशन। कंपनसेशन दे रहे हैं। सुनो, अरे आ रहे और कुछ किसी को पॉइंट रखना है तो बोलो। मेरा जो 3 पॉइंट था सही था ना, और देखो जो अब उसके साथ हुआ है उसके लिए अलग पॉइंट यही ऐड कर रहे हैं कि उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। क्या डायरेक्टर हटेगा? अरे डायरेक्टर रिजाइन देगा, डायरेक्टर रिजाइन देगा। भाई अभी पता चला है कि डायरेक्टर सर जो भी हॉस्पिटल, अरे हमको पता है बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, रिजाइन तो मांगना है, रिजाइन मांगना है। केपेबल नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो उन्हें हटाओ, किसी और को लाओ जो केपेबल है। तुम ही लोग का साइड है ना। हाँ सर, तो वही पॉइंट रख रहे हैं। ये पॉइंट भूलना नहीं है।
योगेश सर का माफी और रेजिग्नेशन चाहिए। योगेश रिजाइन करेगा। आप लोग के मूलभूत जो जिस तरह से छात्र जो ठीक है, अरे आप बोलेंगी तभी तो सभी बोलेंगे ना। जिस तरह से एक छात्रा ने सुसाइड का जो नाम आया है कि सुसाइड की है, वास्तविक क्या है? वो तो पता नहीं, हम लोग अभी फ्रेशर है। लेकिन कमियां NIT कॉलेज के अंदर क्या क्या कमियां हैं? कमियां क्या है ये बताइए। बहुत सारी है। खाने में कीड़े निकल रहे हैं, मेस में ठंडा पानी नहीं आ रहा है, कूलर ख़राब पड़े, हमें वाईफाई सही से नहीं मिल रहा है, हमें ब्लॉक C में रखा गया है, वहाँ पे वॉशरूम्स को क्लीन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी वाईफाई नहीं चल रहा है। हमने कंप्लेन भी की, राजिया मैम को बोला भी, साजिया मैम को बोला भी, सही उन्होंने बोला ठीक है करवा देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं करवाया। वॉशरूम का भी बोला हमने, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। कोई साफ सफाई नहीं है और मेडिकल रूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। बीमार होते हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। खाने में भी बहुत दिक्कतें होती है। छात्र का एक हत्या हो जाती है। हत्या नहीं था, सुसाइड था। सुसाइड था। उसका रीजन हमें नहीं पता है, तो आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए। ठीक है, तो फिर NIT कॉलेज के अंदर जो जिस तरह से हमको दिक्कत मैनेजमेंट से, उसकी डेथ के बाद क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कैसे उसे हैंडल किया, हमें उससे प्रॉब्लम है। उसकी डेथ हुई थी 8:30 बजे के करीब, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था 10:30। लड़कियां जब उसकी रूममेट थी, उन्होंने देखा तो उनको अलग अलग रूम में बंद किया गया, उनके फ़ोन जब्त कर लिए गए और अभी लड़की की बॉडी टंगी हुई है, तो उसका पल्स नहीं चेक किया गया कि बच्ची जिंदा है कि नहीं। रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, बाकी जो लड़कियां उनको रूम में बंद कर दिया गया। कॉलेज का वाईफाई को कट कर दिया ताकि चीज़ वायरल ना हो पाए। तो इन्होंने जो ये सारी चीज़ें की है, बात दबाने की जो कोशिश की, हमको उससे दिक्कत है। उसकी जो डेथ हुई थी उसका रीज़न हमें नहीं पता है। लगता है कि कुछ न कुछ जो कॉलेज की कमियां के कारण हुई है ये सब, हमें वो नहीं पता। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हमें आपकी फिर क्या मांगे होंगी? हमारी ये है कि जो ये है अपना डीन है, उसको रेजिग्नेशन देने बोलना चाहिए और डायरेक्टर को, और जो हमारी वार्डन है उसको भी। कल रात से ये हम वार्डन के क्या दिक्कत है? वार्डन लीनी मैम जो है वो हम कल से उनको बुला रहे हैं, वो ना यहाँ पे आई है, आज भी सुबह से देखिए यहाँ तक नहीं आई है। जब किस रात भर पूरी लड़कियाँ बाहर थी तब उनको सिक्योरिटी का नहीं पड़ा था, यहाँ बोलने के लिए तक नहीं आई थी वो। और उनको कैरेक्टर जज करना बहुत अच्छे से आता है, उसी के लिए वो बस वार्डन बनी है। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे। और खुद एक महिला है और दूसरी महिला पर वो क्या दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये लोग सब दबा देते हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग का डिक्टेटरशिप चल रहा है। हम लोगों का प्रॉब्लम्स कन्वे करने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं, हम किसके पास जाएंगे? PK जैन इज अ तानाशाह, सीधी बात बता रही हूँ। वो वहाँ की लड़कियाँ मेरी दोस्त है, रात में कॉल करके वो लोग काँप रहे हैं, रो रहे हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। अगर कोई पर्सनल इश्यू भी होता है तो इंसान को एस्केप करने के लिए कोई जगह चाहिए होता है। वहाँ पे 6 बजे हॉस्टल बंद करते हैं, कैंपस के बाहर तो जा ही नहीं सकते, जंगल है, खेत है, कुछ भी नहीं है। वर्कर्स उनके वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, उनके टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके पूरे दिन उनके रूम में अलमीरा का काम चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे? वहाँ पे कोई वार्डन असाइन नहीं है। बस एक तो नहीं होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें छात्र हो या छात्रा हो, सभी फीमेल स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे रख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे वर्कर्स विश्वकर्मा पूजा के टाइम पे दारू पी के वर्कर्स लड़कियों को गंदी तरह घूरते हैं, वो लोग हमसे कम्युनिकेट करते हैं। वहाँ पे कोई काउंसलर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी प्रॉब्लम करें? बॉडी शेमिंग की जा रही है, बॉडी अलग नज़रे से, गंदी नज़रे से घूर रहे हैं, ये सब ठीक है। तब नहीं बोला जा रहा किसी को सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पे जो नहीं है प्रॉब्लम उसके बारे में बोला जा रहा है। PK जैन कल से कहाँ है? उसको इतने बार हमने बुलाया, नहीं आया। कल वो पता नहीं बनारस में था, फिर बोला दिल्ली में है, फिर बोला रास्ते में है, फ्लाइट नहीं मिला, आज कह रहा तबीयत खराब है। यहाँ पे नहीं है क्या? सुसाइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको कौन सा काम है? अगर उसको सुसाइड से इंपॉर्टेंट कोई काम है, उसको इससे कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोना है तो रिज़ाइन दे। साफ साफ हमारा यही है। डीन क्या बोल रहे हैं? डीन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है इस चीज़ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, और दिक्कत ये है कि ये बात एक इंसान की नहीं है। वो लड़की जो चली गई, दिक्कत यहाँ सबका है क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और हम लोग किसी को कन्वे ही नहीं कर पा रहे। हम लोग अगर मेल करते हैं HMC में, हमें कोई दिक्कत होती है हॉस्टल से, तो हमको वार्डन के बुला के धमका देती है कि तुमने मेल कैसे कर दिया। हम किसको कन्वे करें अपनी प्रॉब्लम्स? स्टूडेंट बॉडी नहीं, सबसे बड़ा लूप होल तो ये है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। VC क्या VC के लिए समझ नहीं काउंसलर
स्टूडेंट बॉडी नहीं है, लेकिन HMC जो हॉस्टल का कमेटी है, वहाँ पे अगर हम लोग अपना प्रॉब्लम्स कन्वे करते हैं कि हमें गंदा पानी मिल रहा है, हमारे खाने में कीड़े निकल रहे हैं, तो वार्डन हमको आके बुला के, पिछली साल का बात है, संगीता मैम वो लोग बुला के सबको धमका दी कि तुम लोगों का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने HMC में कंप्लेन कर दी, हम लोग तुम्हें हॉस्टल से निकलवा देंगे। अब हम किसको अपना प्रॉब्लम बोले? बताइए, अब हम स्टूडेंट बॉडी नहीं है तो हम किसके पास जाए? स्टूडेंट बॉडी होना चाहिए ना कि हम किसके कन्वे किसके सहारे करें, कुछ तो होना चाहिए, वैसे कुछ है नहीं। तो यही हमको दिक्कत है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हमको उल्टा धमका रहे हैं। ये कोई चीज़ नहीं हुआ इस हैंडल करने का इस सिचुएशन को, ये हमको धमका के क्या होगा? तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, उल्टा हमको धमका के हमको डरा के चुप कर दिया जाता है। कह रहे हैं कि अभी तुम जीमेल करो, मेल करो हम लोग को। आज मेल देखा गया, क्यों? सुसाइड होने के बाद, सुसाइड होने का वेट कर रहे थे क्या आप लोग? मतलब अभी उस पर एक्शन तब लेंगे जब अगला सुसाइड घटना हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये सब करने के लिए इनको तो घटना की ज़रूरत है क्या? हम मेल पे मेल किए जा रहे हैं, तब एक भी मेल चेक नहीं हो रहा। ये सब क्या है? और ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गार्डियन हैं। ये गार्डियन है क्या जिनके पास टाइम नहीं है? वहाँ पे शादियाँ होती हैं, उनको शादी अटेंड करने के, हमारे सैक में शादी होती है प्रोफेसर्स की, मैरिज हॉल है क्या ये? यहाँ पे ज़रूरत है शादी होने की कैंपस के अंदर, कैंपस के अंदर। और यहाँ पर जो OAT है, ओपन एयर थिएटर, वहाँ पर इन लोग शादियाँ करवाते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर फैकल्टीज अवेलेबल रहते हैं वहाँ शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ जवाब देने के लिए नहीं है। ताकि स्टूडेंट्स अंदर ना जा पाए। ये लोग शादी करवाने के लिए ये लोग को कौन परमिशन? हाँ, मैरिज हॉल बना के रख दिया कैंपस का, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं करते, उनके लिए गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं कि तुम लोग खाना नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको मैरिज अटेंड करने के लिए टाइम है, यहाँ पे जब सीरियस इशू है, का जो इश्यूज है सुनने उसके लिए टाइम नहीं है, वो बीमार है उसके लिए। ये सब है यहाँ का डायरेक्टर। फिर यहाँ का जो एजुकेशन है, फिर किस तरह से जो कहते हैं कि बेहतर एजुकेशन, वेल एजुकेशन होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि यहाँ पे वेल एजुकेटेड है। यहाँ पे हम लोग वेल एजुकेटेड खुद से हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खुद से हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आके बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेन कर रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो है वो हम खुद लेके आ रहे हैं। तो एक लाइन में ये भी हो सकता है कि आपकी जो सपने हैं वो अंधकार में भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अंधकार में जा रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को नाम के वास्ते हमें एक डिग्री मिलती है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं वो हमें खुद के दम पे मिल रही हैं। और दिक्कतें मैं एजुकेशन से भी नहीं है, लूपहोल एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है इंसान के लिए, रहना खाना, वही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इंसान कैसे फंक्शन करेगा? अगर यही चीज़ें नहीं मिल रही है तो कहाँ से हम लोग क्लास जाके सही से क्लासेस अटेंड करेंगे? हमारा फ्यूचर ये लोग पहले ही डुबा रहे हैं। लड़कियों के, अगर रात में लड़की थोड़ा लेट आ रही है किसी रीज़न से तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है। सुबह घर जल्दी जाना है तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है। उसके फैमिली को कॉल करके बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली ही बेकार है, उनकी परवरिश बेकार है। अगर लड़की अपनी फैमिली के साथ भी रही है बिना एप्लीकेशन देके, तो भी उसका कैरेक्टर को ऐसे बना दिया जाता है जैसे पता नहीं वो क्या है। अगर इतना ही दिक्कत है तो वार्डन, केयरटेकर 24/7 क्यों नहीं रहते हॉस्टल में? तो उन लोगों का जिम्मेदारी है ना कि वो लोग 24/7 हमारी प्रॉब्लम्स के लिए रहे, लेकिन कोई नहीं होता। गार्ड होती है, रूम है, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है। 4th फ्लोर 5th फ्लोर गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन्स रूम में वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे वार्डन्स नहीं रहती हैं। वार्डन को रात में कॉल करो किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, वो बोलते हैं कि तुम्हें खुद के रिस्क पे जाना होगा। हमारा सैटरडे बर्बाद कर दिया, हमारा संडे बर्बाद कर दिया। किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हमको है, हम वीकेंड मनाएंगे, हम वार्डन को अगर कॉल करें तो कहती है हमारा हॉलीडे तुम खराब कर रही हो। ये सब से मतलब हमारा प्रॉब्लम जेन्युइन उनको लगता नहीं है, उनको अपना हॉलीडे एंजॉय करना है। सैटरडे संडे हम अगर किसी काम से बुला लें, उनको नहीं आना है, उनको अपनी नींद इंपॉर्टेंट। आज भी आप देख रहे हैं कोई नहीं है, हमारी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन यहाँ पे नहीं है, ना वो हॉस्टल आई है, ना यहाँ आई है, कल रात में भी नहीं आई है। इतना हम रास्ते पे थे तब भी नहीं आई है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या किस तरह से क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है ये NIT कॉलेज नहीं रहा, ये मैरिज हॉल हो गया। जिस तरह से वार्डन के ऊपर इन्होंने कहा कि वार्डन को अगर हम किसी इश्यूज़ को लेकर जाते हैं और बोलते हैं और बताते हैं तो वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उछल बताना शुरू कर देते हैं कि तुम कैरेक्टर लेस हो। कई तरह के जो है भावनाओं को जो है बात हुए इस तरह का वहाँ पे बताते हैं, और इन सभी को जो है धमकी दिया जाता है कि आपके पेरेंट्स के ऊपर जो है कंप्लेन किया जाएगा, नहीं तो आप चुपचाप रहो, अपनी ऊपर मतलब जो भी कमियां दिन हो या रात हो वो अपने दम पर ही आपको करना होगा। यहाँ का एजुकेशन के बारे में भी आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह तमाम फर्क बने रहे, देखते रहे। धन्यवाद।